अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अमीन हूं और आज एक बार फिर हम बात करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो इस वक्त सनसनी फैली हुई है जो आइस का स्कैंडल लेकर। तो जो यूनिवर्सिटी का नुकसान होना था, जो उसकी साख को नुकसान पहुंचना था, वो तो पहुंच चुका है। लेकिन पिछली वीडियो में मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हर बंदा जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक व्लॉग भी कर रहा है, ख़बरें अखबारों में भी छापी जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जो है मुख्तलिफ बुलेटिन में जो है इस इशू को उठाया गया है और ये पूरी एक पाकिस्तान कौमी सतह पर जो एक हाइप बन गई थी। अब जो है वाइस चांसलर साहब वो तो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रुखसत हो चुके हैं। तो उनके बाद जैसे ही उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई है, उन्होंने अपने अहदे का चार्ज छोड़ा है, तो उसके बाद जो है ये हाइप वो नहीं रही, क्योंकि जो DPO साहब के दावे थे, जो वादे थे, वो धरे के धरे रह गए हैं। DPO साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस ने बड़ी वर्किंग की थी। इसमें यूनिवर्सिटी में पहले बताया था कि एडमिशन करवाए थे अपने अफसरान के और अपने अहलकारों के, सिर्फ इसी मकसद के लिए कि अगर यहाँ पर नेटवर्क है आइस का तो उसको पकड़ा जा सके। लेकिन जैसे ही अब ये उस नेटवर्क को हाथ डाला गया है तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। वाइस चांसलर साहब जा चुके हैं, यूनिवर्सिटी का जो नुकसान होना था वो हो चुका है, जो उसका इमेज मुतासर होना था वो हो चुका है। लेकिन अब इम्तहान है DPO साहब का भी और उन बासर हलकों का भी, जो ना सिर्फ भावलपुर शहर में बल्कि तालीमी इदारों में भी मंशियात आइस ख़ास तौर पर जो है वो ख़त्म करने के बड़े बड़े बुलंदो बाला दावे कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि इस स्कैंडल में जो यूनिवर्सिटी के आइस के हवाले से उठा था, अब उसमें एक बड़ी बाअसर शख्सियत के साहबजादे का नाम आ गया है। तो तारिक बशीर चीमा साहब वफाकी वज़ीर हैं, इस वक्त वो वफाकी वज़ीर हैं। तो उनके बेटे वलीदा चीमा साहब जो यजमान से बतवक़्क़े उम्मीदवार भी हैं MNA के, इस दफ़ा चीमा साहब जो उनके करीबी दोस्त हैं उनके मुताबिक इस दफ़ा वो यजमान में अपने बेटे को MNA का इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। तो उनका नाम इस वक्त जो है इस स्कैंडल में आ चुका है कि जैसे ही अबू बकर साहब, जो प्रोफेसर डॉक्टर अबू बकर साहब की गिरफ्तारी हुई है, तो उनके मोबाइल से जो वीडियो बरामद हुई हैं वो उसमें वलीदा चीमा साहब की भी वीडियो बताई जा रही हैं। वो वीडियो बरामद करने वाले कौन हैं? वो पुलिस अफसरान हैं। उन्होंने गिरफ्तारियाँ की, वीडियोज़ जो वहाँ से निकली वो वीडियो DPO साहब से डिस्कस किया। DPO साहब ने उन बाअसर हलकों से डिस्कस किया कि वलीदा चीमा साहब के साथ साथ और भी बहुत से जो बड़े बड़े नाम हैं भावलपुर में, उनके नाम भी, उनकी वीडियोस भी DPO साहब को मिली हैं। तो उसके बाद उन्होंने जो एक हाइप बनाई, उन लोगों को गिरफ़्तार किया जिनके पास वीडियोस थी, उन सबको गिरफ़्तार किया गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए और उनके मोबाइल से वीडियो ना सिर्फ डिलीट करवाई गई बल्कि उनको हमेशा के लिए जो है वो रिसाइकल बिन से भी उड़ा दी गई हैं। अब मोबाइल भी उनके फ्रांसिक के लिए भेजे हैं उन्होंने। तो जो स्क्रीन शॉट वायरल हुए हैं वो भी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ जो लोगों को शेयर किए गए हैं और आगे जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो नाज़िबों उसमें लड़कियों की तस्वीर थी वो स्क्रीन शॉट सोशल मीडिया पर भी घूम रहे हैं। तो ये सारा जो मुद्दा है इस वक्त DPO भावलपुर के ऊपर आकर खड़ा हो गया है। अब DPO साहब को चाहिए कि अगर वलीदा चीमा साहब को उसमें नाम आ रहा है तो पकड़े उसको, और अगर उस वक्त बताया गया था, DPO साहब ने बताया, जो उनके तर्जुमान है वो भी बताते रहे हैं कि 5500 वीडियो एक मोबाइल से मिली है, 7200 वीडियो एक मोबाइल से मिली है। अब जब अदालत में केस गया तो अदालत में जो पुलिस का मौक़िफ़ है उसकी हवा निकल गई है। तो वहाँ उन्होंने बताया है कि वीडियोज़ बरामद नहीं हुई हैं, फ़ोन जो है वो फ्रांसिक के लिए भेजे हुए हैं। तो उसी बुनियाद पर जो है वो जो उनके चीफ सिक्योरिटी साहब हैं उनको जुडिशल कर दिया गया है। तो अब जो हाइप थी वो नहीं रही। अब दो जंग जो है पहले थी DPO साहब और वाइस चांसलर साहब के दरमियान जो है सर जंग शुरू हुई थी। अब वहाँ पर जो सियासी माहौल है वो गर्मा गर्म हो गया है। अब तारिक बशीर चीमा साहब की तरफ से जो उनके करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि चीमा साहब का मौक़िफ़ ये है कि उनके बेटे को उनका सियासी कैरियर ख़राब करने के लिए ये सारा जो है ड्रामा उसके सियासी मुखालफिन रचा रहे हैं। तो उनके जो सियासी मुखालफिन है वो सऊद मजीद साहिबान की और उनकी फैमिली है। तो उनका कहना है कि अगर तो ये मुखालफिन ड्रामा कर रहे हैं, मुखालफिन की तरफ से ये किया जा रहा है, तो ये जो लोग दावा कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और अगर ये हक़ायक़ हैं तो ये मंजर आम पर आने चाहिए। और ये बात ठीक भी है। लेकिन चीमा साहब अपने बेटे को बचाने के लिए अगर वो इसमें मुलविस हैं तो आखिरी हद तक जाएंगे। बड़े बाअसर आदमी हैं और उनका जो शुमार है पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में भी होता है। तो इल्ज़ाम उन पर यह लगा है कि वो ना सिर्फ आइस इस्तेमाल करते हैं बल्कि मुख्तलिफ जो डांस पार्टी हैं उनमें भी जाते हैं, और उनके जो करीबी दोस्त हैं उनका भी नाम जो है इस ज़ुमरे में आता है कि वो आइस इस्तेमाल करते हैं और उन पर मुकदमात भी आइस के दर्ज हो चुके हैं। तो मैंने पहले आपको जिक्र किया था कि एक रिपोर्ट मेरे हाथ में 2.5 साल पहले मेरे हाथ में एक रिपोर्ट आई थी। तो उस रिपोर्ट में पुलिस अफसरान के भी नाम थे
उसमें सियासी लोगों के भी नाम थे, उसमें बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उनकी औलादों के नाम भी थे, पुलिस अफसरान भी थे और कुछ सिविल सोसाइटी से लोग भी थे। उसमें फार्म हाउस भी मेंशन किए गए थे, तकरीबन 12 से ज़्यादा फार्म हाउस है भावलपुर में, कहाँ कहाँ आइस की जो है वो पार्टियाँ होती हैं। अब भी वो फार्म हाउस मौजूद है, DPO साहब वहाँ पर एक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब तो खैर वहाँ पर पार्टी नहीं होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भी सिलसिला जो है ये वहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो उसमें भी वलीदा चीमा साहब का नाम आया था कि वलीदा चीमा साहब भी मुख्तलिफ जगहों पर जो है ये पार्टियाँ कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे अमीरज़ादे भी उनके साथ होते हैं और उसमें यह भी बताया गया था कि ना सिर्फ मुख्तलिफ तालीमी इदारों से बल्कि जो मकामी तौर पर भी लड़कियाँ हैं वो भी डांस पार्टियों में और आइस पार्टियों में शामिल होती है। तो ज़ाहिर है जो लड़की आइस पार्टी में जाती है तो उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं लेके जाता, वो खुद जाती है वहाँ पर, ये एक अलग बहस है। लेकिन इस मुद्दा ये है कि अगर वलीदा चीमा साहब का नाम है, उस रिपोर्ट में भी वलीदा चीमा साहब का, बड़े मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि वलीदा चीमा साहब का नाम उस रिपोर्ट में भी था जो इस वक्त भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें दूसरे नंबर पर नाम वलीदा चीमा साहब का था कि वो भी आइस इस्तेमाल भी कर रहे हैं और यहाँ पर डांस पार्टी में मुलविस हैं, फौरी तौर पर सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2.5 साल पहले अगर उस सूरत हाल को जो एजेंसियों की असास जो रिपोर्ट लिखी थी उसको उस पर अमल दरामद किया जाए तो शायद ये सूरत हाल जो इस वक्त बनी है ये ना होती। दूसरा मैं ये गुजारिश करूँगा DPO साहब से कि आपने आइस के ख़िलाफ़ जो काम शुरू किया है इसमें अगर तो ये वलीदा चीमा साहब का नाम आ रहा है तो आप गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप उनको बचाने के लिए जो तमाम वसाइल हैं वो अब लगा रहे हैं। और वाइस चांसलर साहब ने भी जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उसमें बहुत सारे जो भावलपुर के सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कहा कि वाइस चांसलर साहब आप बताएं कि किस वफाकी वजीर का बेटे को बचाने के लिए सारा ये खेल किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी बदनाम हो चुकी है, यूनिवर्सिटी की जगह हसाई हो चुकी है, यूनिवर्सिटी का इमेज जो है वो इस वक्त बुरी तरह डैमेज हो चुका है। तो ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ एक शख्सियत के बेटे को बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन वाइस चांसलर साहब ने उस सवाल का भी जवाब नहीं दिया। बहुत सारे हक़ाइक़ आ चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त एंकर पर्सन हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने भी दावा किया कि चीमा साहब आएँ और बताएं, वो मुझ पर केस करें, अगर ये झूठा है तो झूठ में बोल रहे हो तो मुझ पर केस करें। लेकिन उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ नहीं आया और निजी चैनल को भी उन्होंने अपना जो है मौक़िफ़ देने से गुरेज किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है और तमाम वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ के किरदार बताए गए थे वो सारे जुडिशल हो गए हैं और जो उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस दिए हैं वो बहुत कम शवाहिद हैं। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर मुमकिन है कि उन तमाम लोगों की जो यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किए गए थे उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी। लेकिन ये जो मुद्दा है ये यहीं का यहीं रहेगा। DPO साहब, जो आपने सूरत हाल पैदा कर दी है, अगर तो आपने इस नेटवर्क को छेड़ा था, यूनिवर्सिटी उस नेटवर्क को छेड़ने की वजह से कितनी हाइप बनी और आपने अगर उसको छेड़ा है तो अब उसको मंत्री इंजाम तक पहुंचाना चाहिए था। सिर्फ 2-3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं और उसके बाद जो उसके कनेक्टेड लोग थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि बासर लोग आड़े आ गए। पाकिस्तान के जो कौमी सतह के लोग हैं वो इस गेम में अब शामिल हो चुके हैं, तो वो अपने अपने मनपसंद लोगों को बचाने के लिए पूरी जो है वो ताकत लगा रहे हैं। लेकिन इसका इंजाम वही होगा, जो यूनिवर्सिटी का जो हशर हो चुका है, जो बदनामी हो चुकी है वही हुई है। बाकी जो अब पावर की गेम आ चुकी है, तो जिसकी ज़्यादा पावर होगी वही बचेगा। दूसरा DPO साहब, मैं आपको पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस वक्त भी बहावलपुर पुलिस के अंदर आपके इंस्पेक्टर साहिबान, सब इंस्पेक्टर साहिबान, ASI साहिबान और कांस्टेबल साहिबान भी ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त खुद आइस भी यूज़ भी करते हैं और पूरे नेटवर्क को चला भी रहे हैं। पूरे शहर को पता है, आपको जो करीबी लोग बैठे हैं, आपके ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, आपका जो अमला बैठा है, उनको भी सारा पता है कौन कौन से अफसरान जो है वो इस गोरख धंधे में मुलविस रहे हैं। तो आपको चाहिए कि जिस तरह आप चाह रहे थे कि इस इदारे से मंशियात का खात्मा करना चाह रहा हूँ मैं, आइस का और दीगर जो मंशियात उसका खात्मा करना चाह रहा हूँ, तो आपको अपने इदारे का भी एहतसाब करना चाहिए। और साथ ही साथ आपका पास इख्तियार है, उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो बासर लोग आ रहे हैं, खासतौर पर जो तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे का नाम आ रहा है कि 2.5 साल पहले भी एक हसास तारीख रिपोर्ट में उनका नाम आया था, रिपोर्ट आज भी मेरे पास मौजूद है। तो अगर उनका नाम भी है तो वो बिस्मिल्लाह पढ़ें, जुर्रत करें, हिम्मत करें और उनको भी मैदान में ले आएँ। आपने वीडियोज़ भी देखी है उनकी, तो वीडियोज़ को ख़त्म करवाने के लिए आपने पूरी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया है। तो अब देखना ये है कि ये पंडोरा बॉक्स जो है ये बंद किस तरह होगा। बस पंडोरा बॉक्स को बंद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है इस तरह आसानी से बंद नहीं होगा। अब ये बात पहले वाइस चांसलर और पुलिस DPO साहब के दरमियान में थी, 2 इदारों के दरमियान में थी, अब ये सियासी जंग बन चुकी है। अब देखना यह है कि किस हद तक ये जंग जो है कामयाब होती है और नाकाम होती है। लेकिन इसके समरात वही हैं, इसके रिजल्ट वही निकले हैं कि यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी किसी शख्स का इसमें मेरा ख्याल है इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना यूनिवर्सिटी का जो है नुकसान हो चुका है। हम दुआ गो कि अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को, यूनिवर्सिटी को इस तरह के जो अनासर है उनसे महफूज रखे
और आइंदा इस तरह का वाक़या जो है वो रोनुमा ना हुआ है। और हमारे जो बादशाह हल्के हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि इस खेल को बंद किया जाए। इस खेल में सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं मिलता। अगले वीलॉग के साथ नए हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।